को मैं इमदाद सुन लो, PTI का मुस्तकबिल क्या होगा, कौन होगा तहरीक इंसाफ का अगला लीडर। शाहमूद कुरैशी साहब बज़ाहिर पार्टी की कमान संभाल चुके हुए हैं, लेकिन कुरैशी साहब PTI के फ्यूचर लीडर हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फ्यूचर लीडर कौन होगा, इसका जवाब कुछ अर्सा पहले मिल चुका हुआ था। अब दोबारा PTI उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। निगरान वज़ीर आज़म का मामला है, हल नहीं हो रहा। पहली मुलाकात आज हुई, वज़ीर आज़म को वक्त दे दिया राजा रियाज साहब ने। वक्त क्या दिया, वक्त दिया, और वक्त देने के बाद फिर वक्ता ही डाला है। इत्तफाक नहीं किया राजा रियाज साहब ने वज़ीर आज़म साहब से, और दोनों ने जो नाम एक दूसरे के सामने रखे उन पर इत्तफाक नहीं हुआ, लिहाजा मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। सिंध बलूचिस्तान की असम्बली अभी तक तहलील नहीं हुई, कौमी असम्बली तहलील हो गई। इंतखाबात की मुहिम बाज़ाब्ता अपने उसमें क्या कहते हैं अमली मैदान में आने के लिए तैयार पड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी बिल्कुल यानी तैयारा अब तैयार है, क्योंकि दिन बचे हैं 1 महीना 5 दिन, और 1 महीने 5 दिन के बाद वो वक्त आ जाएगा जिसका नवाज़ शरीफ साहब को इंतज़ार है। तो हालात मतलब अजीब व गरीब किस्म के, कहीं सेटलमेंट्स हो रही हैं, कहीं हालात ठहराव का मतलब ठहराव आ रहा है कहीं, और कहीं उथल पुथल है, अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। तो मतलब अभी तक जो तहरीक इंसाफ के हवाले से है वो ये कि 2 जमातें जिनको 2018 में मतलब कमाल किस्म की धांधली के ज़रिए पीछे रखा गया था, वो जमातें अब मैदान में हैं। और जिस जमात को बनाया गया था, यूँ एक क्या कहा था ज़हीरुल इस्लाम साहब ने, तीसरी कुव्वत के तौर पर, वो जमात अब कहीं नज़र नहीं आ रही। पॉपुलरिटी होगी, कहीं कहते हैं कि है, सर्वेज़ बताते हैं कि जी 80% जो है वो PTI है, और उसके बाद बाकी 20% में तो थोड़ा सा ऐसा मुस्लिम लीग नून का, उससे थोड़ा सा कम पीपल्स पार्टी का, उससे थोड़ा सा कम JUI का। लेकिन वो 80% किधर है किसी को नहीं पता, क्योंकि पॉपुलरिटी सिर्फ वोट के लिए नहीं होती ना, कि वोट डालने लोग आए। अगर पार्टी मुसीबत में हो तो मुसीबत से पार्टी को निकालने के लिए कोई निकले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बहरहाल 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने तो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन करना शुरू कर दी हुई है। बिलावल हाउस कराची में, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, और बिलावल हाउस लाहौर में प्रॉपर माहौल बन रहा है। मरीम नवाज़ साहबा की भी आज खबर थी कि जी वो चली गई हुई है इस्लामाबाद, और कल मरी से बाज़ाब्ता अपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगी, और मतलब कुछ दिनों के अंदर अंदर ये मामला आगे चल पड़ेगा। अभी इलेक्शन कमीशन है वो अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उस पर मैं अगली वीडियो कल सुबह के लिए मैं करूँगा। इलेक्शन कमीशन अभी तक क्यों फ़ैसला नहीं कर पा रहा, कि या हो सकता है कि मेरी ये वीडियो आने तक कोई फ़ैसला आ जाए, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको सुबह के व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। आज भी इलेक्शन कमीशन में काफ़ी मुशावरत हुई कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक हो या पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक, यानी इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं या इंतखाबात जो है वो 6 माह के बाद या 6 माह के अंदर होने हैं, ये फ़ैसला भी होना बाकी है। लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अवाम के पास जाना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद वो तो मतलब यूँ हुआ था ना कि जैसे किसी जाल में फंस गए थे, वो तो इस तरह फंसे हुए थे, बहरान ही बहरान, इमरान खान बहरान, इमरान खान बहरान, यानी एक बहरान से जान छुड़ाते थे, इमरान खान साहब एक नया बहरान क्रिएट कर देते थे। इमरान खान साहब की सियासत का ये कमाल है कि उन्होंने अपने लिए तो कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन छोड़ा दूसरों का भी कख नहीं। कहते ना जी कि मतलब रिया साडा भी कख नहीं तो छड्या सी किसी और का भी कख नहीं। इमरान खान साहब की सियासत ये थी, सबोताज किया उन्होंने, अपने मुखालफिन को सबोताज करने की कोशिश की, मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश की, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। अपने लिए हासिल क्या किया, ठेंगा दोनों हाथों का, वो भी कुछ नहीं मिला, जेल में पड़े हुए ना। अब जेल में नई गिरफ्तारियों की तैयारियां भी हो रही हैं, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि पार्टी दे तो किसको दे, कभी किसी का नाम आता है कभी किसी का नाम आता है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के मामले पर अगले व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो PTI या इमरान खान साहब बदतरीन मकाफात अमल का शिकार है, बदतरीन। इस पर बाद में, पहले निगरान वाला मामला बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। आज जैसे मैंने कहा ना, वक्त देकर वक्ता डाल दिया राजा रियाज ने। 2 दिन तो वज़ीर आज़म साहब पीछे थे,
और राजा रियाज साहब आगे आगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब वक्त मांगते थे और राजा रियाज साहब के पास वक्त नहीं होता था। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके वज़ीर-ए-आज़म साहब को उन्होंने मुलाकात का शर्फ बख्शा और उसके बाद फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू की राजा रियाज साहब ने। मुद्दा एक ही था, निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाया जाए। अब वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, तो यहाँ पर एक अनार 7 बीमार तो हैं, यानी एक अनार 7 उम्मीदवार। एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है और नामों की लिस्ट बहुत लंबी है। उसको हमने शॉर्ट लिस्ट करके 7 किया है, लेकिन जो मीडिया नाम जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर एक ना एक नाम उसमें आ जाता है, इजाफा हो जाता है, तो उनको देखें तो फिर तो लगता है कि जैसे पूरा मुल्क वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहा है। फेसबुक पर आप देखें तो लोगों ने खुद ही लगाया हुआ है। पिछले दिनों मैंने देखा, खासखेली सिंध में एक बरादरी है, तो उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरा किया हुआ था, बैनर लगाया हुआ था कि उनके जो खासखेलियों के मोअज़्ज़िज़ कोई शख्सियत हैं तो उनका नाम लिखा हुआ था कि जी इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। वो खासखेली साहब जो भी थे उन्होंने खुद ही वो अपने लिए कर लिया था। काफ़ी सारे लोग जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर अपने लिए लगाते हैं कि जी अपना नाम लिख कर कि जी फ़र्ज़ कर लें किसी का नाम अनवर, तो अनवर साहब ने लिखा अपने फेसबुक पर कि जी अनवर को निगरान वज़ीर आला सिंध का बनाया जाए। इसी तरह तो नाम तो हर मतलब 25 करोड़ अवाम में 24 करोड़ हैं, तो 24 करोड़ में से 24 करोड़ नहीं, लेकिन 2-4 तो कम होंगे ना, ये जो अभी हुकूमत में है, तो वो बाकी सारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान वज़ीर आला बनना चाहते हैं। तो बहरहाल आज मुलाकात हुई राजा रियाज साहब की वज़ीर-ए-आज़म साहब की राजा रियाज से। वज़ीर-ए-आज़म हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, ये पोजीशन थी ना। राजा रियाज ने कहा यार नखरा करो ज़रा, वक्त है, ये दो दिन है, 2 दिन का नखरा तो कर लेना, एक दिन आज का था, 2 दिन और हैं। तो राजा साहब ने नखरा दिखाया और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहरहाल मुलाकात के लिए काम करने में कामयाब हो गए। अब इसमें जो नाम अभी तक आ रहे हैं वो 2 नाम जो मोस्ट फेवरेट समझे जा रहे हैं, एक जलील अब्बास जिलानी साहब का और एक इसाक डार साहब का। परसों से इन हुआ है, पता नहीं। अब इसाक डार साहब के ऊपर तो सोर्सेज जो हमारे हैं वो तो समझते हैं कि नहीं यार ये तो एक पॉलिटिकल आदमी, उनको कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं जी मालिक चाहते हैं कि इसाक डार साहब को बनाया जाए। अच्छा, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब का नाम है, फवाज़ का, शायद खाकान अब्बासी का, हफीज़ शेख का पहले ही था, लेकिन अब 7वें बीमार जो है या 7वें उम्मीदवार जो है वो सादिक संजरानी साहब। आज जियो ने खबर दे दी कि सादिक संजरानी भी उम्मीदवार है, वो भी हो सकते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म। उनकी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। तो राजा रियाज साहब ने मुलाकात करने के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अभी हमें थोड़ा सा मुशावरत करनी है, क्योंकि हमने पहले एक दूसरे से नाम शेयर नहीं किए थे। ना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे बताए कि उनके पास कौन से नाम हैं, ना मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया कि मेरे पास कौन से नाम हैं। लिहाजा आज नाम शेयर किए हैं इस कमिटमेंट के साथ कि जब तक फ़ाइनल किसी का नाम नहीं हो जाता तब तक मीडिया के साथ मुजवज़ा नाम शेयर नहीं किए जाएंगे। अब सीक्रेसी इस बार बड़ी कमाल है, मतलब सीक्रेसी हो गया। नाम कोई मतलब नहीं, इधर उधर से तो चीज़ें आती हैं, लेकिन होता है ना कि ऑफिशियली प्रॉपर, क्योंकि पहले होता था कि जी बता दिया जाता था कि जी हमने फ़लाँ नाम दिए, उन्होंने फ़लाँ नाम दिए, लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा। इसलिए मैंने आज सुबह के व्लॉग में कहा था कि हो सकता है कि जो नाम डिस्कशन में है ये इनमें से कोई हो ही ना, सरप्राइज़ कोई और आ जाए, हो सकता है। ऐसा भी होता है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्शन से असेंबली की तहलील से चंद दिन पहले, यानी इलेक्शन का शेड्यूल आने से चंद दिन पहले अगर मरदमशुमारी की मंजूरी हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पर। तो बहरहाल जो मालिक चाहें, मालिकों की मर्ज़ी है। तो बहरहाल एक तो ये हुआ कि आज नतीजा नहीं निकला, अब कल फिर मुशावरत होगी। एक चीज़ राजा रियाज साहब ने एक हौसला दिया है, उन्होंने कहा देखें जी वज़ीर-ए-आज़म साहब और हम इत्तफाक़ कर लेंगे किसी एक नाम पर। तो इससे मुझे समझ आया कि बाकी जितना था टोपी ड्रामा है, सारा नूरा कुश्ती है मुशावरत के नाम पर कोई इत्तफाक़ हो चुका हुआ है। बस सिर्फ मुशावरत दिखानी है कि जी ये ना हो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नाम दिया और राजा साहब ने मतलब मातहत के तौर पर उसको ओके कर दिया, तो ये फील ना आए। इस फील को या इस तासुर को ज़ायल करने के लिए फिर नखरा भी है, मुलाकातें भी हैं। तो बहरहाल राजा साहब ने कहा कि जी इत्तफाक़ हो जाएगा किसी नाम पर और हमने ही मामला फ़ाइनल करना है।
पार्लियामेंट्री कमेटी या इलेक्शन कमीशन में मामला नहीं जाएगा। बहरहाल देखते हैं, कभी इम्कान है कि कल ये मामला या मैक्सिमम परसों जो आखिरी दिन है हल हो जाएगा और फिर कोई सरप्राइज़ आ जाएगा या इनमें से 7 जो एक अनार के 7 बीमार हैं उनमें से किसी का नाम आ जाए। अच्छा, दूसरा, सिंध असेंबली अभी तक नहीं टूटी, कोई एडवाइस नहीं की अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान असेंबली भी कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को यानी परसों तहलील कर दी जाएगी। 13 अगस्त को बनी थी तो लिहाजा वो एक दिन पहले बलूचिस्तान असेंबली तोड़ दी जाएगी। सिंध असेंबली भी, अब सिंध असेंबली या बलूचिस्तान असेंबली अब ये मैटर नहीं करती। जब कौमी असेंबली तहलील हो गई तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद जो क्राइटेरिया बताया गया था कि जी आइन का तकाजा है कि कौमी इंतखाबात एक दिन होंगे, तो फिर अगर ये सूबाई असेंबलियाँ 1-2 दिन आगे पीछे यानी अपनी मुद्दत तक भी चली जाती हैं तो वहाँ 60 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे। फिर वहाँ पर भी यही होगा कि जनाब चारों सूबाई असेंबलियाँ और कौमी असेंबली के इंतखाबात एक ही दिन हो। वरना तो देखिए ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ जनवरी से टूटी हुई हैं, तो इतना अरसा हो गया है, मतलब मुझे लगी हुई हैं भाई मोहसिन नकवी साहब की और वो आज़म खान साहब की जो कि पी वज़ीर आला हैं, यानी बग़ैर कोई तगोदो किए, बग़ैर सियासी जद्दोजहद किए वो इतने इतने वक्त के लिए निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला बने कि मुंतखब भी हमारे यहाँ तो माजी में तो इतना वक्त मुंतखब भी नहीं रहा करते थे। बहरहाल एक तो ये मामला। अब दूसरा जो इलेक्शन है, अब ज़ाहिर इंतखाबात चले अभी अगर नहीं होंगे नवंबर में तो मैक्सिमम फरवरी तक, तो उसके लिए ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इनकी लीडरशिप अवाम के साथ राब्ते में नहीं थी। किस तरह राब्ते में होती, उन्होंने तो अवाम को पाँव में बेड़ियाँ महंगाई की डाली है ना, वो पत्थर भी बांधे हैं साथ साथ बेड़ियों के, और फिर तालाब में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, पत्थर भी बांधे और सारा कुछ कि अब तैर कर दिखाओ। अब लोगों को कहते हैं कि जब हमें हमारी जो गवर्नेंस की भी लोग तारीफ़ करें, हमें दोबारा मुंतखब करें। यही होता है ना कि एक हुकूमत जब ख़त्म हो जाती है और उसके बाद दोबारा वो पार्टी या वो पार्टियाँ इलेक्शन कैंपेन में जाएं तो यही लेकर जाएंगे ना कि देखें जी हमने मुल्क को बहरान से निकाला, तो लोग कहेंगे जी मुल्क को तो बहरान से निकाल दिया, हमें जो बहरानों से दो चार किया उसका क्या, उसका हिसाब किताब कौन देगा। कि मतलब आटा जो है वो कोई 250 तक चला गया हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दिहाड़ीदार तनख्वाहदार लेकर 2 वक्त की रोटी खा सके, कोई ऐसी चीज़, कोई बिल अदा नहीं कर सकते, बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते, इलाज मुआवजा नहीं करवा सकते, लोग तो पिस गए हुए। तो बहरहाल तो वो अब इलेक्शन के लिए उन्होंने पर फैलाना शुरू कर दिए हुए। तो परसों बिलावल भुट्टो ने कहा था, बल्कि कल कहा था घोटकी में कि जी अब ये हुकूमत हमारी ख़त्म हो गई, अब मैं आपके साथ इलेक्शन कैंपेन में निकलूँगा, लोगों में अवाम में जाऊँगा अपनी कारकर्दगी लेकर। सिंध हुकूमत की हद तक तो कारकर्दगी वो लेकर जा सकते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर उन्होंने कुछ काम शाम किए हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हुए अगर वो जो मुसीबतें वफाकी हुकूमत ने लोगों को दी हैं तो वो लेकर अगर अवाम में जाएंगे तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर लोग तो सवाल करेंगे और लोगों को सवाल करना चाहिए। ये नहीं है कि जी लोगों को जाएँ और लोगों को लारा लपा लगा कर आ जाएँ इमरान खान की तरह लोग ठप्पे मारना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा ना होना चाहिए। लेकिन बहरहाल 2 जमातें तैयार हैं, पीटीआई नहीं। पीटीआई क्यों तैयार नहीं है इंतखाबात के लिए? कायद तो जेल में है जी इमरान खान साहब, नाअहल भी हो गए। पहले अपना एडिशनल सेशन कोर्ट ने नाअहल किया 5 साल के लिए, 3 साल की सज़ा, फिर कल इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया, नाअहली मार दी कि जी 5 साल के लिए, और फिर डी नोटिफाई भी कर दिया। एक सीट से उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था जुलाई में, वहाँ से भी उनको डी नोटिफाई भी कर दिया पिछले जुलाई में। अब सवाल ये है कि पीटीआई इलेक्शन कैंपेन कैसे करेगी? जो पॉलिटिकल पार्टी एक बंदा अपने कायद की गिरफ्तारी पर एहतजाज के लिए ना निकाल सकी हो, जिस सियासी जमात का जो कि कायद का गदी नशीन जो है, वैसे तो कुरैशी साहब गदी नशीन हैं, वो उधर मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के गदी नशीन बनकर बैठ गए। तो गदी नशीन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी ना है, एक बार वकीलों की ओट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, खुद एक कहीं सड़क पर आकर एहतजाज, लोगों को कहा एहतजाज के लिए निकले, खुद नहीं निकले। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन मुहिम कौन चलाएगा? ये जो पिछले इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो पिछले 4 दिन 5 दिन गुजरे हैं, उसके बाद वो जो एक पीछे एक खबर चली थी और इमरान खान साहब ने कुछ इशारा भी दिया था फ्यूचर लीडर के हवाले से, मुराद सईद तहरीक इंसाफ के फ्यूचर लीडर, लेकिन अब मुराद सईद भी इस वक्त रूपोश हैं,
शामीम कुरैशी को तो इमरान खान साहब ने फ़िलहाल मजबूरी मरता क्या ना करता कि उसमें बना दिया पार्टी का अपना सरबराह, अपने बाद का मकाम अपना। असल में अब पीटीआई ने रजिस्टर होना है, क्योंकि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 15 तारीख तक की मोहलत ली हुई है इमरान खान साहब के वकील ने पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से। तो पीटीआई रजिस्टर किसके नाम पर होगी, शामीम कुरैशी के या फिर अलीमा ख़ान के? क्योंकि इमरान खान साहब को ये मशवरा कई बार दिया गया था कि या तो बुशरा बीबी अगर सियासत में इंटरेस्टेड हो तो ठीक, वरना अलीमा ख़ान, क्योंकि कुरैशी साहब के पीछे सारे लोग नहीं चलेंगे और कुरैशी साहब इमरान खान साहब के पीछे नहीं चलेंगे। अब है ना कि कुरैशी साहब की तो नज़र थी। तो इसलिए अब ये जब पीटीआई रजिस्टर होने जाएगी तो वो फिर कभी इम्कान है कि शामीम कुरैशी के नाम पर रजिस्टर ना हो। बेशक पॉलिटिकली शामीम कुरैशी को आगे रख दें, लेकिन फिर पार्टी अलीमा खान साहब के ऊपर भी मुकदमात हैं, 9 मई के मुकदमे में मामला में मुलविस है वो, उसमें हैं, लेकिन वो कुछ और भी उनके ऊपर मामलात हैं, लेकिन सज़ा याफ्ता नहीं है। तो मुमकिन है कि वो पीटीआई की जो अब अगली कायद जो है वो अलीमा खान हो और अचानक आपको नज़र आएगा कि वो मैदान में उतर कर आपको एक्टिव होती नज़र आए। लेकिन अगर खौफ, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, खौफ का बुत अगर उन्होंने तोड़ दिया हो, अगर कायम रहेगा तो फिर उसी तरह वो चुप करके बैठी रहेंगी जिस तरह शामीम कुरैशी साहब बैठे हुए। खान साहब ने कौम के खौफ के बुत तोड़ने से अपनी पार्टी पूरी की पूरी खौफजदा होकर दबक कर रह गई है। इलेक्शन होने वाले हैं, आज नहीं तो कल होने हैं इलेक्शन, मतलब नवंबर में नहीं तो फरवरी मार्च में, लेकिन कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ कोई मुतहरिक होगी इंतखाबात में, कोई कैंडिडेट्स दे सकेगी या इवन इंतखाबात से पहले रजिस्टर भी हो पाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।